दोस्तों आज हम इंडियन जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है कि उनके तट का नाम क्या है। तो उनके तट का नाम है कोरोमंडल। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो वह प्रदेश बताना है जो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो वह है दक्षिण का पठार। अगला सवाल है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो सबसे दक्षिणी भाग को कहते हैं शिवालिक। ठीक है, शिवालिक किसे कहते हैं? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अगला सवाल है कि वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वर्कला बीच के बारे में बताना है कि वह किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में कौन सा बीच स्थित है? तो वर्कला बीच है जो स्थित है। अगला सवाल है कि देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। तो ये तीनों कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल व शिवालिक के मध्य। ठीक है, हिमाचल व शिवालिक के मध्य है जो क्या स्थित है? देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित हैं। अगला सवाल है कि कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो वह पर्वतमाला बतानी है जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में है जो स्थित है। तो वह पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल है कि उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो किस नाम से जाने जाते हैं वो आपको बताना है। तो ये जाने जाते हैं खादर नाम से। अगला सवाल है कि कयाल किस तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि कयाल है जो किस तट पर स्थित है। तो कयाल स्थित है मालाबार तट पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस में सैंडल पीक है जो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सैंडल पीक वो आपको बताना है। तो ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समांतर हैं। तो वो दो पर्वत बताने हैं जो लगभग समांतर हैं। तो वह दो पर्वत हैं विंध्याचल और सतपुड़ा। ये दोनों जो पर्वत हैं ये दोनों पर्वत लगभग समांतर हैं। अगला सवाल है कि गंगा का मैदान घग्गर और खालिस्तान नदियों के बीच फैला हुआ है। तो क्या है प्रश्न वापस से एक बार पढ़ो कि घग्गर का मैदान जो है वो गंगा का मैदान जो है वह घग्गर और खालिस्तान नदियों के बीच फैला है, यानी कि दूसरी नदी कौन सी है वो आपको बताना है। तो वह नदी है तिस्ता नदी। अब पूरा हो गया सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर तिस्ता नदी आएगा। ठीक है, तो गंगा का मैदान जो है वो घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है जो फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा मैदान? तो गंगा का मैदान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है। तो वह पहाड़ी कौन सी है जो पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग है? तो वह पहाड़ियाँ हैं पटकाई पहाड़ियाँ, जो पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं हैं। तो वह पहाड़ियाँ बतानी है जो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो वह पहाड़ियाँ हैं कौन सी? तो आपको याद रखना है वह पहाड़ियाँ सेवराई की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है कि शिवालिक के पर्वत में कौन सी स्थलाकृति है जो पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है शिवालिक के जो पर्वत हैं उसमें पाई जाती हैं भाबर स्थलाकृति। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित हैं। तो आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें सभी जो पर्वत शिखर है जो भारत में स्थित हैं। तो वह विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो वह विकल्प है कामेट, नंगा पर्वत और नंदा देवी। ये जो विकल्प हैं ये सभी पर्वत जो हैं ये भारत में स्थित हैं। अगला सवाल है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस श्रेणी में अवस्थित हैं। तो आपको बताना है कि जवाहर सुरंग जो है वो किस श्रेणी में स्थित है। तो आपको बताना है तो ये स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना। और ये आज की क्लास का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
अगला सवाल है कि सह्याद्री है, तो सह्याद्री क्या है वो आपको बताना है। तो सह्याद्री एक पश्चिमी घाट है। अगला सवाल है कि दी गई भूआकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में अवस्थित का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही क्रम होगा वह होगा बाबर, तराई, खादर और डेल्टा। ठीक है, बाबर, तराई, खादर और डेल्टा जो हैं यह दी गई भूआकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित थी का सही क्रम है। अगला सवाल है कि बाराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो बाराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित है बिहार में। अगला सवाल है कि गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि गारो पहाड़ियाँ हैं जो भारत के किस भाग में स्थित हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित है उत्तर पूर्व भाग में। अगला सवाल है कि गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है। वापस से पढ़ो प्रश्न को वापस से एक बार कि गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं। तो सबको पता ही होगा कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं लू। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है। तो कौन है जो उत्तर भारत में स्थित पहाड़ी नहीं है वो आपको बताना है। तो वह है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है वो उत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो वह पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है। तो वह राज्य बताना है जिसमें गोवर्धन पर्वत स्थित है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है कि गोवर्धन पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है वो आपको बताना है। तो वह उदाहरण है हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।